कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं आज आपको रियल नंबर पार्ट 5 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताऊंगा और उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग पेन एंड नोटबुक लेके बैठे होंगे। तो मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप क्या करिए, सिंसियरली पढ़िए एंड आप नोट भी करते आइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए आपका थ्योरम फर्स्ट क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, मतलब जितना भी आपका कंपोजिट नंबर होगा सबको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसका मतलब ये हुआ कंपोजिट नंबर का मतलब आप लोग को बताए थे एक ऐसा नंबर जिसका कि मोर देन 2 फैक्टर्स होता है। जैसे आप बात करिएगा 4 का, तो 4 का मोर देन 2 फैक्टर्स होगा, है ना। तो इस वाले को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या चीज़ में, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, जैसे देखिए आप 12 को आप कैसे लिखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो पहले 2 से 6 फिर 2 से 3 और इस 12 को आप ऐसे लिख दिए 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। ठीक है, आप 16 को देखिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो यहाँ पे आप 16 को कैसे लिख सकते हो, 2 8 जा 16 फिर 2 4 जा 8 फिर 2 2 जा 4, आप लिख सकते हो इसको 2 टू द पावर 4। फिर आप 30 को कैसे लिखिएगा, 2 से 15 फिर 3 से 5, तो इस 30 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो पहला बात ये हुआ कि ये थ्योरम फर्स्ट थिंग ये बताता है, ठीक है, पहला चीज़ ये बताता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है सबको आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये बोल रहा है इसमें, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन जो होगा आपका यूनिक होगा एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये आपका यूनिक हो गया एंड यूनिक हो गया, और उसके बाद इसको आप किसी भी तरीके से फैक्टराइज करिएगा, है ना, चाहे वो मेथड कोई भी हो, है ना, इसको फैक्टराइज करने का कैसे भी इसको फैक्टराइज करेगा तो आप देखिएगा कि 2 का पावर 2 ही होगा, 3 का पावर 1 होगा। ठीक है, इस वाले को आप किसी भी तरीके से फैक्टराइज करेगा तो 2 का पावर 4 होगा। ठीक है, इस वाले को आप कैसे भी फैक्टराइज करेगा तो ये जो होगा आपका 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, मतलब ये नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट थ्योरम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी कंपोजिट नंबर है सबको आप पहली बात कि प्राइम फैक्टर्स में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो एज द प्रोडक्ट, है ना। जैसे आपका 12 है तो 12 को लिख सकते हो क्या चीज़, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे आपके वो काफ़ी यूनिक होंगे, यूनिक इन द सेंस कि आप इसको कैसे भी फैक्टराइज करेगा तो 2 का पावर 2 ही होगा, 3 का पावर 1 होगा, इसको कैसे भी फैक्टराइज करेगा तो 2 का पावर 4 होगा, इसको आप कैसे भी फैक्टराइज करेगा तो 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम 2। तो थ्योरम 2 क्या है, ये आपका एनसीईआरटी का है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग इसको प्लीज़ सिंसियरली देखिएगा और आप लोग इसको नोट भी अच्छे ढंग से करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, लेट पी बी ए प्राइम, मतलब पी आपका कोई प्राइम नंबर है और ए जो है आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पी आपका क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया और ए आपका क्या हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो पी अगर p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, है ना, अगर p, है ना, p अगर डिवाइड किया ए स्क्वायर को तो मुझे ये प्रूव करना है कि p जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, जैसे मान के चलिए कोई 3 प्राइम नंबर है, ठीक है, और 3 जो प्राइम नंबर है तो क्या ये 9 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। देखिए 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, 9 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 81, और 3 क्या करेगा 81 को डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको प्रूव करना है कि 3 जो होगा वो 9 को भी डिवाइड करेगा। यही चीज़ है, देख लीजिए p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p जो होगा आपका वो a को भी डिवाइड करना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि अगर p आपका कोई प्राइम नंबर है और अगर a अगर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो p क्या करेगा, डिवाइड कर देगा ए स्क्वायर को। तो आपको ये प्रूव करना है कि p जो होगा वो a को भी डिवाइड करे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इंटीजर, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इंटीजर a कैन बी फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, जैसे आप देखिए किसी भी कंपोजिट नंबर को आप फैक्टराइज कर सकते हो प्राइम फैक्टर्स में। तो वही बात है कि फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इंटीजर a कैन बी फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो a को आप ऐसे लिख दिए p1 मतलब फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, थर्ड प्राइम एंड सो ऑन pn प्राइम, है ना, मतलब आपका n प्राइम नंबर्स हो गया। वो नहीं पता है कि कितना प्राइम्स आएंगे, डिफरेंट होंगे या
एक जैसे होंगे वो नहीं पता है, ठीक है। बट हम किसी भी कंपोजिट नंबर को हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इंटीजर ए कैन बी फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ए को आप ऐसे फैक्टराइज कर लिए है ना, एज द प्रोडक्ट P1 P2 P3 से Pn तक, जहाँ पे आपका P1 P2 P3 Pn है ना, ये सब क्या हो जाएगा, नॉट नेसेसरीली डिफरेंट। मतलब ये ऐसा नहीं कि सब डिफरेंट ही होगा, सब एक जैसा, कुछ कुछ एक जैसा भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे 12 का फैक्टराइजेशन जैसे किए हैं यहाँ पे, तो देखिए तो प्राइम फैक्टर जो आपका 2 जो है वो 2 बार आ गया है ना, और ये 3 जो है 1 टाइम आया। यहाँ देखिए तो प्राइम फैक्टर जो आपका बस 2 ही आ रहा है, प्राइम नंबर 2, और ये क्या हुआ, ये 4 टाइम्स आ गया। तो देखिए ये यहाँ पे सबका सब सेम हो गया। यहाँ देखिए तो अगर 30 को फैक्टराइज करेगा तो यहाँ जो आपका प्राइम नंबर आ रहा है 2, 3 और 5 सब 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका P1 P2 P3 Pn जो होगा आपका वो सब ये डिफरेंट होगा, वो आपका सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो अब यहाँ से ए को, ये जो आपके पास है P1 P2 P3, ये जो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में Pn तक, तो इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो ए का स्क्वायर क्या दे देगा, ए स्क्वायर, और इधर वाले का आप स्क्वायर करेगा तो ये P1 का भी स्क्वायर होगा, P2 का भी स्क्वायर होगा, P3 का भी स्क्वायर होगा। ऐसे करते करते आपका क्या हो जाएगा, Pn का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में गिवन है आपका, देखिए यहाँ पे कि P डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो हम यहाँ पे लिख दिए यहाँ पे, इट इज़ गिवन डैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। तो P अगर डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो आप देखिए तो एक आपका क्या है, ए आपका क्या है, P1 P2 P3 से लेके Pn तक है, जहाँ पे P1 P2 P3 क्या आपका जरूरी नहीं कि सब ये डिफरेंट हो। तो अगर P डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, इसका मतलब P जो होगा एक मस्ट बी एमॉन्ग क्या चीज़ होना चाहिए, ए देखिए तो क्या क्या है, ए जो है आपका P1 है, P2 है, P3 है से लेके Pn तक है। तो P जो होगा मस्ट बी एमॉन्ग, P जो होगा इसी सब में से होगा, P1 P2 P3 P4 Pn। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि P इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ ए, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि P आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा ए का। तो जब फैक्टर हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हो, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब अगर 5 अगर 25 को डिवाइड करता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि 5 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, और जब फैक्टर हो गया तो हम लिख सकते हैं P डिवाइड से। इस तरह से आप क्या किए, इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम ध्यान रखिएगा, दोनों थ्योरम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव करना आपको, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन होगा आप लोग के बुक में। हम एक क्या करते हैं, बता देते हैं, ठीक है, और आप इसी पैटर्न को फॉलो करिएगा, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप फॉलो करिएगा। बस आपका क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगा। जैसे आपको दे देगा √3 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, √7 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, √2 को क्या लेट कर लेंगे, एक रेशनल नंबर, उल्टा मान के चलते हैं, ठीक है। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। √2 जब रेशनल नंबर हो गया तो क्या आप √2 को ऐसे लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b, ऐसे लिख सकते हैं √2 को a/b। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेयर A and B आर को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होता है, को प्राइम का मतलब ये हो जाएगा कि दो ऐसा नंबर जिसका HCF 1 होता है ना।
यहाँ लिख देते हैं को प्राइम मीन्स कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज 1। मतलब कि आपका ए और बी जो को प्राइम नंबर है, को प्राइम का मतलब क्या हो जाएगा कि कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, ए और बी का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, या एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास √2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। अब इस रूट को फ्री करना है तो आप लोग क्या करिए, इसको ऑन स्क्वायरिंग करिए, ऑन स्क्वायरिंग किए तो ऑन स्क्वायरिंग पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, या आप एक स्टेप लिख लीजिए इसको अच्छे से। तो देखिए √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर और ये आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखना पड़ता है सिंस 2 डिवाइड्स 2b स्क्वायर, अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा और साथ में आपके पास क्या दिया हुआ है 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो क्या करिए इस 2b स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो पुट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो यहाँ आप क्या करिए यही चीज़ लिख दीजिए। इस 2b स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ देखिए 2 अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, है ना, 2 अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा और साथ में आपके पास क्या है कि 2b स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर है, तो इस 2b स्क्वायर के प्लेस पे आप रख सकते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, है ना, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो जब 2 अगर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो अभी मैंने जस्ट एक थ्योरम बताया कि जब अगर 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, जैसे भी बताए थे ना मैं, p अगर डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा ए को भी, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आपका 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, इट मीन्स दैट कि 2 डिवाइड्स ए, ठीक है। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप मान लीजिए क्या सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब ये अगर 2 अगर डिवाइड कर रहा है ए को, तो आप ए को ऐसे लिख सकते हो, ए और बी के अलावा क्या कर सकते हो, कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। तो ए इक्वल टू जो भी नंबर यहाँ पर रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे किसी दूसरे नंबर के साथ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2 अगर डिवाइड कर रहा है ए को तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 के। अब इसको भी क्या करिए आप ऐसे लिख दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग करिए। तो ऑन स्क्वायरिंग करेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये हो गया। अब इस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या करिए इस फर्स्ट वाले में पुट कर लीजिए, पुट ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए। तो देखिए क्या होगा आपके पास, इधर आप आ जाते हैं, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू पुट कर लीजिए फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करने जा रहे हैं 4k स्क्वायर। चलिए इसको कट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू हो गया 2k स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ देखिए अगर 2 अगर डिवाइड करता है 2k स्क्वायर को और साथ में आपके पास 2k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, 2 अगर 2k स्क्वायर को डिवाइड करता है और साथ में आपका 2k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो इस 2k स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्या चीज़ बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। फिर जब 2 अगर डिवाइड करेगा बी स्क्वायर को तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप इसको थर्ड इक्वेशन, अब देखिए तो सेकेंड एंड थर्ड से कि सेकेंड में भी 2 क्या कर रहा है ए को डिवाइड कर रहा है और ये थर्ड में भी क्या कर रहा है 2 बी को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या माने थे कि a बाई बी आपका को प्राइम है, को प्राइम का मतलब क्या हो जाएगा HCF1 है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि HCF1 का मतलब कॉमन फैक्टर क्या हो गया बस बन ही रहा, लेकिन यहाँ 2 क्या किया, यहाँ 2 भी क्या किया a को डिवाइड किया और ये 2b को भी डिवाइड किया। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टर जो 1 था आपका, एक कॉमन फैक्टर 1 था, उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर भी आ गया। वो दूसरा फैक्टर क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आपके पास आ गया फर्स्ट और सेकेंड से 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ a एंड b अदर देन 1। मतलब आपके पास क्या आ गया कि 2 भी एक फैक्टर आ गया जो a और b के अलावा, मतलब a और b का
सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हुआ आपके पास, 2 आपका एक फैक्टर आ गया ए एंड बी का, किसके अलावा, 1 के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सो इट कंट्राडिक्ट्स, ये तो कंट्राडिक्ट कर गया, क्योंकि हम लोग क्या माने थे, ए और बी आपका को प्राइम है, को प्राइम मतलब इसमें कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए, है ना, बट यहाँ पे 2 भी आ गया, सो इट कंट्राडिक्ट्स। सो लास्टली we can say that our assumption was wrong, मतलब हम लोग का मानना गलत था। क्या मानना गलत था, कि √2 एक रेशनल है, ठीक है, हम लोग का मानना गलत था। और एजम्पशन वाज रॉन्ग दैट √2 इज रेशनल नंबर, hence √2 is nothing but an irrational number। irrational number, ठीक है, इस तरह से प्रूव्ड हो गया, लिख लीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। तो आप लोग क्या करेगा होमवर्क में, सब चीज़ यही रहेगा, ठीक है। बस हम डेट चेंज कर देते हैं। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, सारा प्रोसेस यही करेगा। √7 हो गया, √11 हो गया, इसको दीज आर इरेशनल। ठीक है, ये आपका SW हो गया, इसको नोट कर लीजिए। √3, √5, √7, √11 ये सब क्या आपको प्रूव करना पड़ेगा, इरेशनल नंबर होगा। चलिए दूसरे तरह क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ऐसे रहेगा 2√5 प्रूव दैट 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको भी बहुत आसान है। इसको भी क्या करिए आप, लेट कर लीजिए 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या लेट कर लिए, 2√5 क्या हो गया, आपका एक रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर हो गया तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डैट इज 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a बाई बी, यहाँ पे आप लिख दीजिए a एंड बी आर को प्राइम। फिर वही चीज़, को प्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई, इस 2 को नीचे ले आइए, a बाई 2 भी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा बट a, b एंड 2 आर इंटीजर्स। ये आपका क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। सो a बाई 2b क्या हो जाएगा, इज रेशनल। अगर आप कोई भी इंटीजर पुट करेगा यहाँ पे a और b, इसको सॉल्व करेगा a बाई 2b को, तो आपका क्या देगा, रेशनल देगा, है ना। ये क्या देगा आपका, रेशनल देगा। तो ये तो आपका है √5 और ये क्या हो गया, ये रेशनल दे दिया। बताइए अब √5 क्या दे दिया, √5 इक्वल टू क्या हो गया, रेशनल हो गया। बट ये क्या चीज़ है आपका, ये इरेशनल है ना, ये इरेशनल है। तो इरेशनल कभी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, आवर एजम्पशन
was wrong, hence 2√5 is irrational। मतलब कंट्राडिक्ट कर दिया, ठीक है, इरेशनल नंबर। इस पे भी कुछ होमवर्क है, उसको बना लीजिएगा आप लोग। इसको भी बना लीजिएगा आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव डैट 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें भी क्या करिए, इसको पहले आप उल्टा मान लीजिए। लेट 2 + 3√5 इज रेशनल। रेशनल माने तो आप क्या लिखिएगा, डैट इज 2 + 3√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a/b, और फिर आपको लिखना पड़ेगा वेयर a एंड b आर को प्राइम। मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें, 1 होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करिए, 3√5 यहीं रहने दीजिए और इस 2 को उधर ले जाइए, तो आपका निगेटिव में आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, ba - 2b, है ना, नहीं कुछ है तो मतलब 1 है। और फिर क्या करिए आप, √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका a - 2b/3b, ये आ गया। फिर यहाँ पे लिख दीजिए बट a, b एंड 3 आर व्हाट, इंटीजर्स। ये सब आपके क्या है, इंटीजर्स हैं। देयरफॉर a - 2b/3b, है ना, ए बी का कुछ भी वैल्यू पुट करेगा विल बी क्या होगा आपका, रेशनल, है ना। a - 2b/3b क्या हो जाएगा आपका, रेशनल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे √5 इक्वल टू क्या दे दिया, रेशनल दे दिया, जबकि √5 क्या है आपका, इरेशनल है। तो इरेशनल का भी रेशनल के इक्वल आता है ना। सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हम लोग का मानना गलत था। ठीक है, देयरफॉर 2 + 3√5 इज एन इरेशनल। हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इस पर भी आप कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए, जो बना लीजिएगा। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा और जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ सबको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, prove that these are irrational numbers। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जो स्टेप बता रहे हैं बस उसी स्टेप को फॉलो करेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
अब ऐसा कि जिसमें दो दो रूट्स होगा, है ना। प्रूव डैट √2 प्लस √5, देखिए डबल डबल रूट आ गया, इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पे लेट, इसको भी उल्टा मान लीजिए, √2 प्लस √5 इज रेशनल। ठीक है, ये अगर रेशनल आपका हो गया तो आप बता सकते हो यहाँ से √2, देयरफॉर √2 प्लस √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a/b। फिर वही बात कि a एंड b आर क्या हो जाएगा आपका को प्राइम। को प्राइम मतलब दो ऐसा नंबर जिसका को फैक्टर्स क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करिए, ऑन स्क्वायरिंग करिए। ऑन स्क्वायरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ आप स्क्वायर करिएगा, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a इंटू क्या हो जाएगा b इक्वल टू क्या हो जाएगा a²/b²। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 2, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, ये क्या हो जाएगा 2 और 2 5 कितना होता है √10, ये क्या हो जाएगा आपका a²/b²। अब क्या करिए, 2 + 5 क्या होगा 7, 7 को आप उधर ले जाइए तो क्या दे देगा आपका a²/b², और ये 2 + 5 7, 7 को इधर ले गए। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए आप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा √10 इक्वल टू क्या हो जाएगा a² माइनस 7b² बाई ये नीचे आ जाएगा 2b²। ठीक है, फिर देखिए तो यहाँ पे फिर आपको कुछ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा बट क्या चीज़ a b एंड 7 और क्या है इंटीजर्स है, ये सब आपका इंटीजर्स है। सो क्या हो जाएगा a² माइनस 7b² बाई 2b² मस्ट बी रेशनल, मस्ट भी क्या हो जाएगा आपका रेशनल, है ना। ये सब क्या हो जाएगा आपका रेशनल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या दे दिया, देखिए तो यहाँ पे √2 इक्वल टू क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया रेशनल हो गया, जबकि ऐसा तो कुछ है नहीं। √2 तो आपका क्या है एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं आता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हम लोग का मानना गलत था। देयरफॉर √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप क्या करिए, कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए। प्रूव डैट दीज आर इरेशनल नंबर्स। जैसे आपका हो जाएगा √3 माइनस √5, जैसे आपका हो जाएगा √3 प्लस √7, जैसे आपका हो जाएगा 2√3 प्लस 5√2, जैसे आपका हो जाएगा √5 प्लस √7, है ना। ये सब को आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आप लोग सिंसियरली पढ़िए, है ना, और जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप लोग नोट्स भी करिए, और साथ में जो होमवर्क मैं देता हूँ उसको आप सिंसियरली बनाइएगा, तो आप डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे और कॉन्सेप्ट्स के साथ आऊँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।